हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हैं। आज का पॉडकास्ट आपके बहुत काम का रहने वाला है। नितिन मुरारका सर मेरे साथ आज पॉडकास्ट में हैं और वो ये बता रहे हैं कि किस ऐप की मदद से आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी मार्केट में बढ़ सकती है। कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में कहिएगा, लेकिन आगे बढ़ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। पार्ट 1 एंजॉय कीजिए, पार्ट 2 भी होगा बहुत जल्द आपके सामने। आपकी जो स्ट्रैटेजी सिर्फ फायदा करा रही होती है तो उसके पीछे कोई खास वजह है। जिस स्ट्रैटेजी पे मैं काम कर रहा हूँ जिसका एवरेज हिट रेशियो 65 से 70% है और आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ये वाकई सही है। कोई स्ट्रैटेजी ऐसी है जो आपको कभी लॉस ना दे, 90-95% उनका सक्सेस रेशियो हो? तो आप मुझे ये बताएं कि पहला तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं और दूसरा उस पर ही आपको भरोसा क्यों है? एक तो प्राइस का फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए, दूसरा उस प्राइस का जो कैंडल बन रही है उसके पीछे क्या डेटा बन रहा है। अगर आपको ये दो चीज़ समझ में आ गई तो आप ऑप्शन में पैसे बना सकते हो। तो वो सब सारे फॉर्मूलेज की कैलकुलेशंस हैं जो आज के दिन में नए ट्रेडर्स जिनको बिल्कुल भी पता नहीं होता है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। बायर सेलर दोनों के लिए काम करेगा ये? बिल्कुल। अगर जैसे बायर हो तो मुझे क्या टाइमिंग करनी होती है कि किस टाइम पे मैं बाय करूं तो तुरंत मुझे प्रॉफिट मिले। तो बायर को टाइम को पॉइंट आउट करने में ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। मेनली बायर के लिए क्या चाहिए, ऑटो ट्रेडर मुझे बताता ही नहीं है 9 बजे मार्केट खुलेगा तो वो मुझे 9:30 पौने 10 बजे 10:15 बजे तक बताएगा ही नहीं कि खरीदना है कि बेचना। सपोज कीजिए सुबह मार्केट खुली, हमें बेसिकली सैंपल साइज चाहिए ताकि अगर बड़ा सैंपल साइज होगा तो उसको रॉन्ग होने के चांसेस कम है। तो हमें डेटा में ये मिला कि कॉल लेने वाले लोग 65% है और पुट लेने वाले लोग 34% है। कि अगर कॉल में ज़्यादा लोग बाहर बैठ गए तो हम पुट ट्रेड करें तो हमें पैसे मिल रहे हैं। इधर 54% है कॉल साइड में और पुट साइड में मान लीजिए 46% है। तो दोनों में डिफरेंस बहुत कम आ रहा है। बैलेंस्ड काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो ऐसे सिचुएशन में कॉल एंड पुट दोनों नहीं खरीदना चाहिए। मार्केट चल रहा है और एकदम से खबर आ गई कि ट्रम्प ने तो कह दिया है कि अब तो ईरान खत्म। अचानक से कोई न्यूज़ आ गई तो उन ट्रेडर्स को भी पता नहीं है उस न्यूज़ के बारे में, तो उस दैट इज़ अ सिस्टमेटिक रिस्क। वो सिस्टम का इनहेरेंट रिस्क है जिसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। उस केस में आपको नुकसान हो जाएगा। कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि मार्केट खुला, ऊपर गया, फिर उसके बाद डाउन हुआ, फिर अप हुआ, तो वो कौन सा सही टाइम है जब मुझे एंटर करना है, ये कैसे पता चलेगा? मार्केट की एक फेयर वैल्यू होती है, हर चीज़ की फेयर वैल्यू होती है, क्योंकि अपने फेयर वैल्यू से ऊपर है तो ओवर प्राइस्ड है और नीचे है तो अंडर प्राइस्ड है। एंट्री और इसमें सभी लोग फंसते हैं। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का पैसा बोलता है विद एसकेटी। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बात आज हम करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। आप भी अगर बिल्कुल फोकस ट्रेडर हैं लेकिन समझ नहीं आता है कि मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी मुझे कभी फायदा कभी नुकसान क्यों होता है, तो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत काम का आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि एक तो पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं कि सबसे काम की स्ट्रैटेजी क्या है और सबसे काम का ऐप आपके लिए क्या है। ये जो इधर उधर आप भटकते रहते हैं तो वो भटकना आज के बाद बंद हो जाएगा और एक जो सबसे काम का ऐप है वो आप तक आज पहुंचने वाला है। पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मेहमान हैं उन्होंने एक नहीं दो नहीं कई महीनों तक लगातार प्रॉफिट कमाया है। अब मुझे लगता है वो महीनों की बात करना ही बेमानी हो गई है तो उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन महीनों का उनका प्रॉफिट आपके लिए भी प्रॉफिटेबल कैसे हो ये आज हम चर्चा करेंगे। पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वीपी रिसर्च हेड नितिन मुरारका सर। बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, थैंक यू। तो इस बार मैं पूछूंगी नहीं कि कितने महीने हो गए जब लगातार आप प्रॉफिट में हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर समझना चाहती हूँ कि स्ट्रैटेजी हर किसी की मार्केट में ज़रूर होती है और उस स्ट्रैटेजी पे चलते हुए कभी उनको फ़ायदा होता है कभी उनको नुकसान होता है। आपकी जो स्ट्रैटेजी सिर्फ फ़ायदा करा रही होती है तो उसके पीछे कोई ख़ास वजह है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा ही फ़ायदा होता है। हर स्ट्रैटेजी का एक अपना हिट रेशियो होता है। तो जिस स्ट्रैटेजी पे मैं काम कर रहा हूँ जिसका एवरेज हिट रेशियो 65 से 70% है, कोई भी मार्केट में ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती जिसका हिट रेशियो 90% या 100% है। बट अगर आपकी 60-65% भी हिट रेशियो है और आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो सकते हैं।
प्रॉफिटेबल होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप हर महीने प्रॉफिट कमा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि पूरे साल के अंत में आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबल वेंचर है कि नहीं है। तो जिस मेथड पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, उसमें लॉसेस भी होते हैं। अगर 52 वीक्स हैं साल के, तो हो सकता है करीब 60% वीक्स प्रॉफिटेबल हैं, 40% लूजिंग हो सकते हैं, बट ओवरऑल पूरे साल के अंत में प्रॉफिटेबल रही है। और ये जो स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर कुछ डेटा हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जो व्यूअर भी उन डेटा को देख करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लंबे समय तक आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और वो पिछले 20 सालों की रिसर्च में मुझे कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स मिले जिसे मुझे लगता है कि हर ऑप्शन बायर को यूज़ करना चाहिए, और वो ट्रायड एंड टेस्टेड है, जिसकी एक्यूरेसी 60-70% आती है। लाइव मार्केट में आप जिस दिन भी इस पॉडकास्ट को देखिए, उसी दिन से आप यूज़ करना चालू कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक आध हफ्ते में ही समझ में आ जाएगा कि आपके लिए ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो वो प्रॉफिटेबल साबित हुई है। और आपके साथ साथ कई लोगों के लिए, क्योंकि आपके साथ लाखों लोग टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैं जानती हूँ कि लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो वो स्ट्रैटेजी आपके लिए भी और कई लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है। लेकिन एक चीज आपने कही सर, 65 से 70% का रेशियो है, सक्सेस रेशियो। जी, बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि वो 90% दिला सकते हैं सक्सेस आपको। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि उनको तो कभी लॉस होता ही नहीं है। जी, क्या ये वाकई सही है? कोई स्ट्रैटेजी ऐसी है जो आपको कभी लॉस ना दे, 90-95% उनका सक्सेस रेशियो हो? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी होगी तो कोई भी आपको बताएगा नहीं। अगर 90% हिट रेशियो आ जाए, यानी 10 में से 9 ट्रेड सही हो जाए, एक गलत हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्ट्रैटेजी डराइव ही नहीं हो सकती। मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करी है, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स पे काम किया है, पिछले 20 सालों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे मैक्सिमम हिट रेशियो जो आज तक मिली वो 68-70% तक मिली। बाकी डिपेंड करता है रिस्क मैनेजमेंट पे, क्योंकि क्या होता है, मार्केट का जो सिनेरियो होता है वो हर दिन डिफरेंट सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। तो आप जब स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हैं तो आप हिस्टोरिकल डेटा पे करते हैं, और नए मार्केट में, नए सिचुएशन में नई सिचुएशंस उभर के आती है मार्केट के साथ, तो आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी 90% एक्यूरेट नहीं हो सकती। अगर कोई क्लेम करता है तो वो बिल्कुल गलत है। 60-65% ये मान के चला जा सकता है कि अगर उतनी भी हिट रेशियो है तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाएगी। तो आपकी नज़र में अगर कोई ऐसा है, या किसी ने अगर आपको ये कहा है कि मैं तो तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा कराने वाला हूँ, तो मुझे लगता है उससे सचेत हो जाने की ज़रूरत है। क्योंकि नितिन सर का एक्सपीरियंस, सर जी बिज़नेस से तो मैं ही आपको देख रही हूँ। जब मैं जी बिज़नेस में थी, मैं बिज़नेस जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे ही देखते हुए आपको तकरीबन 10 साल हो गए हैं, और उसकी भी 10-12 साल पहले से आप कर रहे थे। तो एक ऐसा शख्स आपको ये बात बता रहा है जो ऑलरेडी 20-22-25 साल का अनुभव लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कोई नया नया आकर के अगर आपको कह रहा है कि जी हम तो एकदम बस फ़ायदा ही फ़ायदा आपको कराएंगे, तो उसके झांसे में, मैं एग्जैक्टली ये शब्द इस्तेमाल करूंगी, उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप सर सीधे मुद्दे के ऊपर अगर मैं आऊँ, क्योंकि मैंने भी एक नहीं हज़ारों ऐप मार्केट में देखे हैं। अब तो एआई स्पेशली फॉर मार्केट वाले एआईज आ चुके हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी सबकी है। तो आप मुझे ये बताएं कि पहला तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा उस पर ही आपको भरोसा क्यों है? देखिए, ऑप्शन ट्रेड करने के लिए मेनली 2 पॉइंट्स लोगों को आना चाहिए। एक तो प्राइस का फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए, दूसरा उस प्राइस का जो कैंडल बन रही है उसके पीछे क्या डेटा बन रहा है। अगर आपको ये 2 चीज़ समझ में आ गई तो आप ऑप्शन में पैसे बना सकते हो। तो जब आप, जो भी ट्रेडर्स होते हैं, उनको प्राइस फॉर्मेशन देखने के लिए आजकल जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, हर जगह चार्टिंग मिल जाती है, वो बहुत इजीली अवेलेबल है। बट डेटा क्या देखना है, और उस जो कैंडल्स बन रही है उसके अंदर वॉल्यूम्स कितना है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, वो समझना जरूरी है। तो उसके लिए मैं देखता हूँ एसएमसी का ऑटो ट्रेंडर। ऑटो ट्रेंडर के अंदर जो हमारी रिसर्च टीम है, बेसिकली इसका इवॉल्व कैसे हुआ, मैं पिछले 20 सालों से कोर रिसर्च में नहीं हूँ, मैं एसएमसी के प्रोप्राइटरी डेस्क में एज अ ट्रेडर काम करता था, और 10 साल वहाँ पे मैंने टीम को लीड करी है एज अ ट्रेडर। जो मेरे साथ टीम होती थी, हम लोग ट्रेड करते थे लाइव मार्केट में कंपनी के प्रोप्राइटरी फंड्स पे 10 साल तक, और एक बड़े फंड्स पे काम करते थे। तो जब आप प्रैक्टिकली ट्रेड कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें लाइव मार्केट में दिखती है, क्योंकि आप बड़े फंड्स पे काम कर रहे हैं। तो उस दौरान पूरी टीम ने, हम लोगों ने मिलकर बहुत सारा रिसर्च भी किया, तो उसमें कई चीज़ें इवॉल्व होकर के आई कि ये इन डेटा की एक्यूरेसी इतनी है, ये डेटा काम करता है। फिर हम लोगों ने क्या किया, वो सारा डेटा को प्रोग्रामिंग करके एक प्लेटफॉर्म में कोड कर दिया, कोडिंग टीम ने, और फिर उसे हम लोग करीब 4-5 सालों तक, वो प्रोप्राइटरी डेस्क ही यूज़ करती थी, वो पब्लिक
के लिए अवेलेबल नहीं थी। बट पिछले 6 सालों में कंपनी ने डिसाइड किया कि इस सॉफ्टवेयर में जो डेटा है ये हम पब्लिक तक लेकर के जाते हैं ताकि सबको इसका यूज़ करके फ़ायदा हो। तो पिछले 5-6 सालों से जो एसएमसी का ऑटो टेंडर है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, और उसके अंदर जो रिसर्च है वो जो हार्डकोर ट्रेडर्स आर्बिट्राज में होते थे जिन्होंने लाइव मार्केट में बड़े फंड्स पे ट्रेड करते थे, प्लस इसके अलावा जो एसएमसी के मेंटर हैं मिस्टर डीके अग्रवाल सर, उनका एक्सपीरियंस पिछले 30 से 40 सालों का है ट्रेडिंग का, और उनके एक्सपीरियंस के कई सारे फॉर्मूलेज इसमें उन्होंने डलवाए हैं। तो वो सब सारे फॉर्मूलेज की कैलकुलेशंस हैं जो आज के दिन में नए ट्रेडर्स जिनको बिल्कुल भी पता नहीं होता है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस, मेरे जो मेंटर हैं मिस्टर डीके अग्रवाल सर, उनका 30-35 साल का एक्सपीरियंस, और उनके साथ बहुत सारे ट्रेडर्स जो कम से कम 100 करोड़ के फंड पे काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस का जो कंक्लूजन है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर डाला है एज अ लेमैन लैंग्वेज में, जिसकी एक्यूरेसी 65-70% तक आती है, और आप लाइव देख सकते हो। वो है एसएमसी ऑटो टेंडर। उसके अंदर वेरियस डेटा पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उस डेटा को देख के आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, पर ऐसा तो नहीं कि क्योंकि आपका अनुभव बहुत पुराना है, मैं तो जो मेरे ट्रेडर भाई बंधु हैं उनके काम की बात पूछने जा रही हूँ कि मार्केट तो पल पल बदल रहा है। हाँ। तो इसमें क्या आप लोग अपग्रेड भी करते रहते हैं? क्योंकि 20 साल पहले का जो अनुभव है और जो सीख है वो अब भी चल रहा हो, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। नहीं, मार्केट में अपग्रेडेशन चलती है, बट क्या है, पुराने डेटा, जिस प्राइस एक्शंस और मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है वो करीब करीब नए ट्रेडर्स आते हैं तो और ज़्यादा इवॉल्व होकर के आती है। सॉफ्टवेयर में रेगुलर अपडेट आता है, बट जो हिस्टोरिकली हम लोगों ने बैक टेस्ट किया और करंट लाइव मार्केट में हम लोग पिछले हर दिन एवरीडे हम लाइव इस पे ट्रेड करते हैं, तो अभी भी हमें एक्यूरेसी 65-70% लाइव मार्केट में मिलती है। और अगर कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे अभी आप देखिए, अभी एक ऑक्शन का एक नियम आया है जिसमें मार्केट की जो टाइमिंग है वो इंक्रीज़ कर दी गई है 3:45 तक, और उसमें 3:15 से लेके 3:45 तक ऑक्शन मार्केट होती है। अब उसमें क्या होता है, ऑप्शंस के कॉल एंड पुट के दोनों के प्रीमियम डिके होने लग रहे हैं ड्यूरिंग द डे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मार्केट में 3 बजे तक हम लोग पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। अर्लियर क्या था कि पोजीशंस को 3:30, 3:25 तक कैरी करते थे, बट अब जो ट्रेडिंग विंडो हो गई वो आपकी हो गई कि 9:15 बजे से आप 3 बजे तक ही ट्रेडिंग करो। तो डिपेंडिंग अगर कुछ नया चेंजेस आती है तो उसमें आप ट्रेडिंग के पोजीशंस को, ट्रेडिंग के रिस्क मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं, बट जो मार्केट की प्रिडिक्शन है वो फॉरकास्ट है, उसकी एक्यूरेसी अभी भी आपको देखने को मिलती है सॉफ्टवेयर में। आपने ऑटो ट्रेंडर नाम बताया जी। तो कोई बिल्कुल जो नया मार्केट में उतरा है, ऑप्शन बाइंग, अच्छा बाइंग और सेलर, हाँ। बायर सेलर दोनों के लिए काम करेगा ये? बिल्कुल। अगर जैसे बायर हो तो मुझे क्या टाइमिंग करनी होती है कि किस टाइम पे मैं बाय करूं तो तुरंत मुझे प्रॉफिट मिले, तो बायर को टाइम को पॉइंट आउट करने में ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। मेनली बायर के लिए क्या चाहिए कि मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना है। कॉल होती है आपको मार्केट में बुलिश प्ले करने के लिए। अगर मैं कॉल खरीद रहा हूं तो मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, और मैं पुट ऑप्शन खरीद रहा हूं तो मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी। अब ये जो लग रहा है शब्द, ये बहुत सब्जेक्टिव है क्योंकि हर ट्रेडर का अलग व्यू हो सकता है। तो इस सॉफ्टवेयर से ये जो लग रहा है वर्ड, ये आपको लग रहा है से ये कन्वर्ट हो जाएगा कि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 70% है। तो जो है ना कि प्रोबेबिलिटी, वो आपकी सर्टेनिटी की तरफ मूव करती है कि 70% चांसेस है कि कॉल अगर आपको लग रहा है तो वो हो सकती है। अब उसी में कॉल बायर भी पैसा बना सकता है और कॉल सेलर भी पैसा बना सकता है। अगर मान लीजिए ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी लग रही है तो मैं कॉल ऑप्शन खरीद के पैसा बना लूँगा, और अगर 70% सही हो गई तो आप पैसे बना लेंगे, और उसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं पुट बेच के पैसा बना लूँगा। हाँ। तो ये जो डेटा है ये कॉल बायर के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और कॉल सेलर को भी उसी तरीके से काम करता है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट के डायरेक्शन अगर आपको पता चल गई और जिसकी एक्यूरेसी आपको अगर 65-70 आ गई तो आप उससे पैसे बना लेंगे। अगर मुझे ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो जाहिर सी बात है मैं कॉल में रहूंगी, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि फिर अगर मैं ऑटो ट्रेंडर खोल के देखूं तो वो बोले नहीं 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 तुम तो गलत सोच रहे हो, मार्केट तो नीचे जाने वाला है? नहीं, फैक्ट्स बेसिकली क्या है, ऑटो ट्रेंडर, अभी हम डेटा के बारे में बातचीत कर लेते हैं। एक होती है एजम्पशन बेस्ड ट्रेडिंग, विच इज कॉल्ड ओपिनियन बेस्ड ट्रेडिंग। एक होती है आप फैक्ट्स बेस्ड ट्रेडिंग, कि आप फैक्ट्स देख रहे हैं और फैक्ट्स के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। तो आज के दिन में ज़्यादातर ट्रेडर ओपिनियन बेस्ड ट्रेड करते हैं कि उन्होंने माइंड में एक ओपिनियन बना लिया, रात में नैस्डैक क्या हुआ न्यूज़ देख लिया और उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। तो ओपिनियंस गलत हो सकते हैं,
बट जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स विल ऑलवेज रिमेन द फैक्ट, और हर ट्रेडर को जो फैक्ट्स देख रहा है वो एक ही डिसीजन लेगा। तो जब आप ऑटो ट्रेडर देख रहे हैं और उसमें जो फैक्ट्स बन रहे हैं, जो लाइव आपको फैक्ट्स दिख रहे हैं कि ये चेकलिस्ट हैं, ये फैक्ट्स हैं, और उसके ऊपर आप ट्रेड करोगे, और आपको हिस्टोरिकली अगर उसके ऊपर प्रॉफिट आया तो आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा रहेगा। तो ये बेसिकली आपको फैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग करने में हेल्प करता है। और ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें हम लोग नॉर्मली ट्रेडिंग रिकमेंडेशन ये देते हैं कि आप 10:30 से 11 बजे के बाद ट्रेड कीजिए, क्योंकि 9:15 बजे मार्केट खुलेगी, और इंट्राडे ट्रेडिंग में ये हेल्प करता है आपको। तो फैक्ट जो मार्केट के बनेंगे उसमें आपको 1-2 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि जो लाइव ट्रेडिंग होगी, ओपन इंटरेस्ट बनेगा, वॉल्यूम बनेगा, पीसीआर बनेगा, उसके फैक्ट्स को देख के आप डिसीजन लेंगे। तो ट्रेडिंग विंडो आपकी 10 बजे के बाद से 3 बजे तक बनती है, और फैक्ट ऑब्जर्वेशन 9:15 बजे से 10 बजे तक का पर होता एक फैक्ट ये भी तो है ना कि डाउ जोन्स और नैस्डैक रात में क्या बंद हुआ है, हाँ। सुबह मेरा मार्केट उस हिसाब से ही खुलेगा। हाँ। तो मेरे हिसाब से तो ये बड़ा फैक्ट है और सदियों से चला आ रहा फैक्ट है, तो जैसे ही मार्केट खुलेगा मैं एंटर कर जाऊंगी। नहीं, तो वो हो गया ओपनिंग फैक्ट। ओपनिंग इमोशन के बेसिस पे होती है, क्योंकि रात में क्या हुआ वो आपके इमोशन में है, और आप उसमें ओपनिंग में वो डिस्काउंट हो गया। अब जब मार्केट सपोज ओपन हो गई और मान लीजिए गैप अप या गैप डाउन हो गई, उसके बाद नई पोजीशंस मार्केट में क्रिएट होने लगती है, तो वो फैक्ट्स क्रिएट होते हैं और उसके ऊपर मार्केट बिहेव करती है। तो जो हमेशा ओपनिंग होगी वो न्यूज़ बेस्ड होगी, इसलिए नॉर्मली अगर आप सुबह ओपनिंग पे ट्रेड करेंगे तो मार्केट आपको वॉलेटाइल मिलेगी, चॉपी मिलेगी, समझ में नहीं आएगा कि किस डायरेक्शन में ट्रेड करें, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बट जब मार्केट 1-8 घंटे में सेटल हो गया, वो सारे ओवरनाइट न्यूज़ को मार्केट डिस्काउंट कर लिया, उसके बाद जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा और उस डायरेक्शन में आप ट्रेड कर पाएंगे। तो ऑटो ट्रेडर मुझे बताता ही नहीं है 9 बजे मार्केट खुलेगा, तो वो मुझे 9:30, पौने 10, 10 बजे, 10:15 बजे तक बताएगा ही नहीं कि खरीदना है कि बेचना है। नहीं, वो डेटा बताएगा, बट उस डेटा की ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी थोड़ा टाइम निकलने के बाद आएगी। क्योंकि क्या होता है, सपोज कीजिए सुबह मार्केट खुली, मार्केट में ओपन इंटरेस्ट बना 1 लाख शेयर का आधे घंटे में, और उसके बाद 1 घंटे के बाद और मार्केट में वही ओपन इंटरेस्ट 10 लाख शेयर का हो गया। तो 10 लाख शेयर डेटा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो वो ऑथेंटिक हो गया, क्योंकि सैंपल साइज़ बड़ा हो गया। हमें बेसिकली सैंपल साइज़ चाहिए, ताकि अगर बड़ा सैंपल साइज़ होगा तो उसको रॉन्ग होने के चांसेस कम है। छोटा सैंपल साइज़ होगा तो वो सैंपल साइज़ चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए मार्केट कम से कम 1-1.5 घंटे चलने के बाद आपको सैंपल साइज़ बड़ा मिलता है, और जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा आती है। तो मतलब मार्केट खुलने के तुरंत बाद घुसना नहीं है मार्केट में। हाँ। 1-1.5 घंटे बाद, 1 घंटे करीब, क्योंकि उस समय डेटा बनता है और उसके बाद फिर आपको डिसीजन लेना है। 10:30। हाँ, 10:30 ऑनवर्ड्स कर सकते हैं। अभी मैं आपको डेटा दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है। हाँ। अब जैसे मान लीजिए ये ऑटो ट्रेडर का आप देख रहे हैं स्क्रीन, और निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसका पीसीआर डेटा आपको सामने दिख रहा है। अब इसमें 2-4 बहुत अच्छे फीचर्स हैं। जैसे मान लीजिए निफ्टी है, तो पीसीआर डेटा ये होता है कि पुट कॉल रेशियो के इम्बैलेंस को कैच करता है। आजकल सेंसेक्स की भी वीकली एक्सपायरी होती है, और सेंसेक्स भी बहुत एक्टिवली ट्रेड होता है। तो हम लोगों ने एक इंडिकेटर डेवलप किया है जो निफ्टी और सेंसेक्स का कंबाइंड पोजीशंस को इंडिकेट करता है। यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स इन दोनों में बुलिश या बेयरिश पोजीशंस बन रही है, तो उन दोनों के ओपन इंटरेस्ट को कंबाइन करके आपको एक इंडिकेटर बना देगा, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा। और इसकी एक्यूरेसी कम से कम 65-70% लाइव मार्केट में मिलती है। जैसे आज जिस दिन हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप ये देखिए एनएसई की वेबसाइट मैंने अभी खोली है, और ये डेट 12 अगस्त की बात है। और अगर आप लाइव मार्केट देखिएगा तो ये देखिए ऊपर से निफ्टी सुबह से ही मार्केट गिर रही थी, और लास्ट में 2 बजे के बाद मार्केट में एक रिकवरी हमें देखने को मिली। यानी सुबह 9 बजे के बाद खुलने के बाद 10 बजे से मार्केट गिरनी चालू हो गई। अब इस मेथड के हिसाब से हमें 10 बजे के बाद ट्रेड लेना है, करेक्ट। 10 बजे मार्केट आप देख सकते हैं करीब 24,400 के आसपास थी ये, 24,400 के आसपास है। और उसके बाद 1 बजे तक मार्केट का जो बॉटम बना 24,293 बना। अब अगर हम डेटा में देखें कि डेटा में क्या सिग्नल्स मिल रहे थे, तो अगर आप ये डेटा को देखिए 9:30 ऑनवर्ड्स सिग्नल्स आपको सेल के आ रहे हैं, यानी मार्केट खुलते ही आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें बाइंग नहीं करनी है, करेक्ट। अब ये सिग्नल 10 o'clock 10 बजे के बाद और स्ट्रांग होते चले जाएंगे, और इसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। तो 10 बजे के बाद सिग्नल हमारे सेल के दिख रहे हैं, और कंटिन्यूअस आप देखिए क्लोजिंग तक ही ये सेल सिग्नल दिखता रहा। हाँ। अगर मान लीजिए 10 बजे भी ट्रेड लिया होता ऑप्शंस में, और 24,400 की पुट ऑप्शन अगर आप ट्रेड कर रहे होते तो वो 100-125 रुपये के 100 रुपये के आसपास ट्रेड हो रही थी, और वो 160 रुपये हो गई। 60% का रिटर्न आपको सेम डे मिलता। तो बेसिकली ये डेटा आपको ये इंडिकेट करेगा कि मुझे कॉल ऑप्शन लेना है या पुट ऑप्शन लेना है। उसके साथ साथ
अब मान लीजिए डेटा के अंदर मैं जाऊं तो ये देखिए कंबाइंड पीसीआर का ये स्लोप आ रहा है, ये जीरो लाइन दिख रही है हमें। अब जीरो लाइन से नीचे अगर ये जीरो लाइन आ रही है और जीरो लाइन से अगर हम लोग नीचे ट्रेड हो रहे हैं तो कंटिन्यूअस ये एक तरीके से सेल सिग्नल हमें दिख रहा है, निफ्टी और कंबाइंड पीसीआर दोनों। तो अगर ऐसा सिग्नल बन रहा है तो कभी भी किसी भी केस में हमें कॉल ऑप्शन नहीं लेना है, पुट ऑप्शन की तरफ ट्रेड करना है। ओके। अब इसका और एक लॉजिकल डेटा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लीजिए ये 72% और 27% क्या है। ये ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का ये जो कैंडल्स दिख रही है, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल हमें दिख रही है। जो ग्रीन कैंडल है ये कॉल ऑप्शन है, कॉल बायर है, कॉल इन्होंने खरीदा, यानी ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। हाँ। और ये जो रेड कैंडल है ये पुट वाले लोग हैं, ठीक है। यानी दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, एक कॉल लेने वाला जिसको लग रहा है तेजी है और एक पुट लेने वाला जिसको लग रहा है मंदी है। अब इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि कितने कॉल लेने वाले हैं और कितने पुट लेने वाले हैं। टोटल पूरे 23,900 से लेके 24,900 तक पूरा जितने भी कॉल, हाँ पूरे मतलब मार्केट 24,400 पे है तो यहाँ से ऊपर 500 पॉइंट ऊपर, 500-600 पॉइंट ऊपर और 500-600 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट ऊपर नीचे कैलकुलेट किया कि कॉल लेने वाले लोग कितने हैं, पुट लेने वाले लोग कितने हैं। तो हमें डेटा में ये मिला कि कॉल लेने वाले लोग 65% है और पुट लेने वाले लोग 34% है। यानी कि लोग कॉल में ज़्यादा बैठे हैं, लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। हाँ। और हमेशा मार्केट कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन पे चलती है। जैसा कि सेबी का डेटा बोलता है कि 90% ऑप्शन बायर लॉस करते हैं। हाँ। तो वो लॉस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट, अगर वो बायर हैं तो मार्केट रिवर्स जा रही है तभी उनका लॉस हो रहा है। तो जब हम लोगों ने इस थ्योरी को बैक टेस्ट किया तो हमें ये मिला कि अगर कॉल में ज़्यादा लोग बायर बैठ गए तो हम पुट ट्रेड करें तो हमें पैसे मिल रहे हैं। तो सेम इसी थ्योरी पे आपको ये देखना है लाइव मार्केट में कि कॉल ऑप्शन में ये पूरा जो डेटा है इसमें कॉल ऑप्शन में 65% ट्रेडर्स बैठ गए और पुट ऑप्शन में ओनली 34% है। और ये रेशियो करीब करीब डबल का फर्क है। बिल्कुल। इसका मतलब मैं अगर पुट ऑप्शन में ट्रेड करूं यानी कि मार्केट में बियरिश व्यू के साथ ट्रेड करूं तो मेरे को प्रॉफिट मिलने के 70% चांस है। 30% लूजिंग चांस हो सकते हैं बट स्टिल 70% चांस है। और इसी थ्योरी को हम लोगों ने बैक टेस्ट किया पिछले 10 सालों को। अभी तो वीकली एक्सपायरी आ गई, अर्लियर मंथली एक्सपायरी होती थी। तो पिछले 10 साल को अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको 65 से 70% एक्यूरेसी मिलेगी। अरे पिछले 10 साल छोड़ दीजिए सर, मेरे व्यूवर जो इस समय देख पा रहे होंगे वो ये समझ पा रहे होंगे कि वो क्यों ये कहते हैं कि जिधर मैं जाता हूँ उधर ही गड़बड़ क्यों होती है। करेक्ट। जब मैं बेच रहा होता हूँ तो ही मार्केट ऊपर चला जाता है, जब मैं खरीद रहा होता हूँ तो ही मार्केट नीचे चला जाता है। करेक्ट। और ये ज्यादातर लोगों के साथ होता ही होता है। करेक्ट। तो वो दिखाई दे रहा है। ये तो आज की तारीख का आपने आज का ही खोल के बता दिया कि ज्यादातर लोग कॉल में बैठे हैं। मार्केट डाउन गया वो तो हमने देख ही लिया आज। तो इसका मतलब ज्यादातर लोग लॉस में रहे। और इसी से कैलकुलेट होके आती है पीसीआर रेशियो। पीसीआर रेशियो क्या होता है? पीसीआर रेशियो का फॉर्मूला होता है पुट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब ये पुट कितना है? 34, यानी मान लीजिए 34 और कॉल कितनी है? 65। तो ये रेशियो मैं निकालूंगा तो लेस देन 1 आ जाएगी क्योंकि 34 डिवाइडेड बाय 65। तो पीसीआर इज लेस देन 1, इसका मतलब बियरिश सिचुएशन है। एंड पीसीआर इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है। एक और तरीका है, मुझे सुबह सुबह अगर लग रहा है कि मार्केट डाउन होने वाला है तो उल्टा कर लो काम। उल्टा कर लो। बट ये क्या है, ये जो लोग आ रहे हैं ना, ये धीरे धीरे मार्केट में आते हैं। क्यों 10 बजे के बाद ट्रेड करना चाहिए? क्योंकि 9:15 बजे खुलते ही सारे लोग तो मार्केट में आएंगे नहीं। सुबह कम लोग होंगे तो वो ड्यूरिंग द मार्केट हो सकता है अपनी पोजीशंस चेंज कर लें, क्योंकि कम सैंपल साइज होगा तो मार्केट मूव कर सकती है। बट ज़्यादा सैंपल साइज हो जाएगा तो मार्केट फिर मूवमेंट होने के रिवर्स चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए अगर आप 10 बजे के बाद ट्रेड करेंगे तो बहुत सारे लोग आकर के फंस चुके हैं, फिर आप उनको देख करके ट्रेड कर रहे हो। हाँ, करेक्ट। तो इस तरीके से अगर आप ये डेटा को इस नजरिए से देखेंगे तो आपको एक्यूरेसी मिलेगी। मुझे एक चीज आप और बताइए सर, ये जो ऑटो ट्रेनर है ये क्या लाइव हमें बता रहा होता है या मार्केट में जो हो गया 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट पहले तो उसको ये कैलकुलेट करके और फिर शो कर रहा होता है? ये जो डेटा आता है ये एक्सचेंज हमें हर 3 मिनट पे देता है। तो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको मिलेगा एवरी 3 मिनट पे एक्सचेंज की तरफ से वो डेटा रिलीज होता है। ऑटो ट्रेंडर के अंदर ये सॉफ्टवेयर हम हर 3 से 4 मिनट में अपडेट कर देते हैं। तो इससे क्या है, आपको सारा डेटा लाइव मिलता है। और ये जो पोजीशंस क्रिएट होती है ओपन इंटरेस्ट की, ये जब लाइव क्रिएट होती है तो इसके बेसिस पे आप एनालाइज कर लेते हैं कि लाइव मार्केट में जो
पब्लिक बैठ रही है वो कॉल में जा रही है या पुट में जा रही है। अगर कभी कभी ये जो रेशियो हम लोग देख रहे हैं, ये रेशियो मान लीजिए ऐसा है कि इधर 54% है कॉल साइड में और पुट साइड में मान लीजिए 46% है, तो दोनों में डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, बैलेंस्ड काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो ऐसे सिचुएशन में कॉल एंड पुट दोनों नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कॉल की भी वैल्यू टूट सकती है, पुट की भी वैल्यू टूट सकती है, क्योंकि मार्केट एक बैलेंस्ड सिचुएशन में है। मार्केट ये नहीं चाह रही है कि किधर भी जाएगी, क्योंकि कॉल में भी इक्वली 54% है और पुट में भी 46% है। तो जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनको ऐसे सिचुएशन में वो स्ट्रैडल बेच करके प्रॉफिट बना लेते हैं। तो ऑप्शन राइटर भी पैसा बना सकता है। ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज, वेरियस स्ट्रैटेजीज होती है, क्रेडिट स्प्रेड्स हो गए, स्ट्रैडल्स वगैरह आप बेच सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप ये 65 जो देख रहे हैं, ये मान लीजिए 80% है कॉल साइड में और पुट साइड में ये 20% है, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिलेगी। यानी 80% कॉल में, यानी 80% लोग कॉल में बैठे हैं, यानी पुट में लोग ही नहीं है, केवल 20% है। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं पुट खरीदूंगा तो मेरी पुट डबल भी हो सकती है, यानी कि ह्यूज रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये मुझे तो वेट रहेगा ऐसे मार्केट का कि कब ये तो दिखे। ये जो नहीं, ऐसा मार्केट 22 ट्रेडिंग सेशन में आपको 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन ऐसे मिलते हैं जिस दिन रेशियो इस तरीके का देखने को मिलता है, जिस दिन छप्पर फाड़ पैसा आने वाला हाँ, होता और है। ख़ास तौर से जब कभी पॉलिसी डे होती है, कोई इवेंट डे होता है, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली होती है, या मार्केट में कभी कभी आप देखते हैं 200 पॉइंट की मूवमेंट होती है, नैस्डैक और डॉ जोन्स में कोई बड़ा मूवमेंट आ गया और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में आने वाला होता है। तो ये डेटा से आप कैच कर सकते हैं कि कभी कभी वर्ल्ड मार्केट सारी ऊपर की तरफ है, तो नॉर्मली हमारा व्यू यही रहेगा कि हाँ, इंडियन मार्केट भी ऊपर जाएगी। बट जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड मार्केट ऊपर है, बट आप देख रहे हैं कि रेशियो 50-50 हो गया कॉल एंड पुट में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं इंडियन मार्केट में ज़्यादा रैली नहीं बनेगी, मार्केट साइडवेज हो सकती है। तो ये फैक्ट बेस्ड डिसीजन है। अभी हम लोग जो इमोशनल डिसीजन लेते हैं वर्ल्ड मार्केट को देख के या न्यूज़ फ्लो को देख के, उसकी जगह आप जब ये फैक्ट्स पे करेंगे तो आप गलत ट्रेड नहीं करेंगे, कॉल की जगह आप पुट की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये पक्की बात है कि आपका लॉस होना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस तो नहीं होगा। मतलब बिल्कुल, मतलब मैं 200% कॉन्फिडेंट हूं कि अगर आप ये डेटा देखेंगे तो कोई भी ट्रेडर अगर ये डेटा देख रहा है तो आज के दिन में वो कॉल नहीं लेगा। अगर मान लीजिए मुझे ये पता चल गया कि 65% लोग कॉल में बैठे हैं, केवल 30% लोग पुट में बैठे हैं, तो मैं कॉल में क्यों जाऊंगा जब इसकी प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी 70% है। तो इस तरीके से आप अपना लॉस बहुत हद तक बचा सकते हैं, और लॉस बच गया तो अल्टीमेटली मार्केट में हमारा प्रॉफिट हो गया। नितिन सर से मैं एंट्री एग्जिट और स्ट्रैटेजी जो भी ट्रेडिंग की है वो तो ज़रूर पूछ रही हूँ, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक चीज़ जो कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है और वो है कॉस्ट। आप ट्रेडर हैं और बड़े पैमाने पर अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हो सकता है ब्रोकरेज कॉस्ट आपके प्रॉफिट को कम कर रही हो, और इसीलिए आपको स्टॉक्स कार्ट ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक में लगा दे रही हूँ। आपको स्टॉक्स कार्ट पे दरअसल ज़ीरो ब्रोकरेज में अनलिमिटेड ट्रेडिंग का बेनिफिट मिलता है। आपको मंथली 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना है और फिर उसके बाद आप जितनी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सब फ्री रहने वाली है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं आपको देना है, और ये आपको कॉस्ट एफिशिएंट बनाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। अगर आपको लगता है ये आपके काम का है, अगर आप ट्रेडर हैं और ह्यूज अमाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर के स्टॉक्स कार्ट ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे ये बताइए, क्योंकि ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये जो ऐप है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर मैं बिल्कुल ब्रह्मास्त्र पूछूं और बिल्कुल आप किस पे रिलाई करते हैं मैं वो पूछूं तो क्या होगा? मुझे आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताइए कि हम यहाँ गए फिर इधर क्लिक किया, वो क्या होगा? देखिए, जब मेनली सॉफ्टवेयर के अंदर पीसीआर डेटा का एक स्लोप आता है, पुट कॉल रेशियो जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी कि 64% और 34%, तो ये तो एक स्टेबल डेटा हो गया। अब जैसे जैसे मार्केट चलेगी ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो अब जैसे मान लीजिए लाइव मार्केट में आप सपोज कीजिए, फॉर एग्जांपल एक लेता हूँ कि 64% कॉल है और 36% मेरी पुट है, कॉल एंड पुट। अब मान लीजिए 10 मिनट के बाद आफ्टर 10 मिनट्स ये 70% हो गई और ये 30% हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? कॉल साइड से पोजीशंस इंक्रीज हो रही है, 64 से 70 आ गए यानी कॉल वाले लोग बढ़ रहे हैं, राइट। और पुट वाले 36 से 30 हो गए यानी पुट वाले घट रहे हैं। हाँ। फिर अगले 10 मिनट के बाद मैंने देखा नेक्स्ट आफ्टर 10 मिनट्स ये 70 वाली चीज़ 80 हो गई और ये 30 वाली चीज़ 20 हो गई।
तो इससे क्या समझ में आएगा कि कॉल वाले इंक्रीज हो रहे हैं, पुट वाले डिक्रीज हो रहे हैं। हाँ। तो ये ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेगी पुट ऑप्शंस में, क्योंकि कॉल की पोजीशंस बढ़ती जा रही है, पुट की पोजीशन घटती जा रही है और मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड है। कई बार आप देखते हैं कि एक एक घंटे प्राइस में मूवमेंट नहीं हो रही है, प्राइस बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और ये डेटा ये बोल रहा है कि कॉल की पोजीशन इंक्रीज हो रही है, पुट की पोजीशन रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब वो जो प्राइस रेंज बाउंड है वो रेंज से कहीं तो निकलेगा, आइदर अप और डाउन। तो प्रोबेबिलिटी ये होगी कि वो मार्केट नीचे की तरफ निकलेगा, क्योंकि कॉल में पोजीशंस लोग बढ़ रही है और पुट में घट रही है। तो अब इस सॉफ्टवेयर में आपको बेस्ट क्या देखना है, ये जो डेटा है इसका एक हम लोगों ने स्लोप प्लॉट किया, स्लोप ऑफ दिस डेटा। जब हम होम पेज खोलेंगे तो डेरिवेटिव सेक्शन में जाएंगे, डेरिवेटिव के अंदर निफ्टी ओआई दिख रहा है। अब जब निफ्टी ओआई प्लॉट करेंगे तो नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो ये निफ्टी का ये स्लोप दिख रहा है हमें, ये स्लोप जिस डेटा की मैंने बातचीत करी अभी। अब ये डेटा क्या है, इस लेवल पे रेशियो, फिर ये लेवल पे देखिए रेशियो डिक्रीज कर रही है धीरे धीरे। तो अभी हम लोग प्राइस का जब चार्ट देखते हैं तो प्राइस में भी चार्ट देखते हैं ना कि प्राइस नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। उसी तरीके से आपको डेटा को देखना है कि डेटा का फ्लो नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। अगर डेटा का फ्लो नीचे की तरफ है तो फिर आप प्राइस एक्शंस को देख के पुट ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। और डेटा का फ्लो, मान लीजिए ये डेटा का फ्लो इस तरीके से ऊपर की तरफ होता तो ऐसे सिचुएशन में आपको कॉल ऑप्शन में आप बाय करते तो आपको प्रॉफिट मिलता। मुझे ये बताइए, क्योंकि ये तो मार्केट ख़त्म हो चुका है जब ये डेटा आप मुझे दिखा रहे हैं, चलते मार्केट में मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो गिरता हुआ ग्राफ है ये अभी और नीचे जाने वाला है या यहीं से ये ऊपर जाने वाला है? उसमें तो कुछ मालूम ही नहीं है ना, एकदम नीचे बिल्कुल रसातल भी हो सकता है और ऊपर सात आसमान ऊपर भी जा सकते हैं। तो चलते मार्केट में कैसे पता चलेगा? देखिए, लाइव मार्केट में वैल्यू, आप इसकी वैल्यू हर 5 मिनट में देख सकते हैं। जैसे हमारे इस प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने ऑप्शन है कि आप एवरी 5 मिनट और एवरी 5 मिनट्स, 3 मिनट्स और 15 मिनट, ये 3 टाइम फ्रेम में आप डेटा को देख सकते हैं। जैसे 5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। अब डेटा जब चेंज होगा तो आप लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि डेटा में चेंजेस आ रही है। जैसे मान लीजिए जो 80-20 की मैंने बात करी, तो 80-20 से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 80 से सीधे 0 हो जाएगा। वो 80 से 70 होगा, 70 से 60 होगा, 60 से 40 होगा। तो अगर स्लोप में चेंजेस आ रहे हैं और प्राइस एक्शन चेंज आ रहा है तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा कि नहीं डेटा चेंज हो रहे हैं। और कभी कभी लाइव मार्केट में डेटा चेंज होते हैं, कोई न्यूज़ फ्लो आ गया या पोजीशंस चेंज होने लगी, तो उस केस में आपको रिस्क मैनेजमेंट करके निकलना होता है। तो 10 में से 3 बार वही ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे डेटा चेंज होता है और आपको लॉस बुक करना होता है। बट नॉर्मली 6-7 बार आप सही होंगे ये डेटा के हिसाब से। और जब डेटा चेंज होने लगेगा तो टाइमिंग आप इस डेटा में, लाइव मार्केट में आपको दिख जाएगा कि डेटा में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और वहाँ से फिर आप अपनी पोजीशंस चेंज कर सकते हो। और एकदम से कोई खबर आ गई, मतलब बिल्कुल मार्केट चल रहा है और एकदम से खबर आ गई कि ट्रंप ने तो कह दिया है कि अब तो ईरान ख़त्म, उस केस में आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अचानक से अगर कोई खबर आ गई तो डेटा कैसे बनता है? डेटा तो पोजीशंस पे बन रहा है और पोजीशंस वेरियस ट्रेडर्स की है। अब अचानक से कोई न्यूज़ आ गई तो उन ट्रेडर्स को भी पता नहीं है उस न्यूज़ के बारे में, तो दैट इज़ अ सिस्टमेटिक रिस्क। वो सिस्टम का इनहेरेंट रिस्क है जिसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। तो उस केस में आपको स्टॉप लॉस या लॉस बुक करके ही निकलना होगा। अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, अदरवाइज आप लॉस बुक करके निकलेंगे। तो वो सिस्टमेटिक रिस्क है, वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये जो आपका ऑटो ट्रेंडर है, ये क्या ये भी बताता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? क्योंकि मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं स्टॉप लॉस लगाऊं भी और वो हिट भी ना हो। नहीं, स्टॉप लॉस के लिए आपको फिर ये देखना होगा कि प्राइस पैटर्न्स और चार्ट्स, ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको वेरियस डेटा पॉइंट दिखाता है। इसका मेन पर्पस ये है कि जो कैंडल्स बनती है उस कैंडल्स में स्ट्रेंथ है कि नहीं है, ये आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, कोई ह्यूमन बॉडी देखने में एकदम बॉडी बिल्डर्स टाइप से लग रही है, बट जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो हो सकता है उनको शुगर है, थायराइड है, विटामिन डी की कमी है या B12 की कमी है। उसी तरीके से अगर कोई ग्रीन कैंडल बड़ी सी बनी तो उस ग्रीन कैंडल के बनने में मनी का फ्लो कितना है, वॉल्यूम्स कितने हैं, ओपन इंटरेस्ट कितना है, बायर्स ज़्यादा है या सेलर्स ज़्यादा है, ये सब सारी चीज़ें आप इस डेटा में देख पाते हैं। तो वो जो ग्रीन कैंडल बनी वो कितनी रिलायबल कैंडल है, वो रियल ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है, वो आप डेटा देख करके पकड़ते हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या आती है, जब कोई ट्रेडर होता है उसको 10 पॉइंट भी आ रहे होते हैं, वो डर से प्रॉफिट बुक कर लेता है, उसको लगता है पता नहीं प्रॉफिट चला नहीं जाए।
जब आप ये डेटा देख रहे होते हैं तो आप फिर पोजीशंस को होल्ड कर पाएंगे कि चलो अभी तो 10 ही पॉइंट आ रहे हैं, डेटा तो स्ट्रांग है, मैं 20, 25, 30 पॉइंट तक ऑप्शन होल्ड करता हूँ और डेटा और स्ट्रांग हो गया तो और आप लंबा होल्ड कर पाते हैं। तो उससे आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, रिस्क मैनेजमेंट आप प्रॉपर कर पाते हैं। कई बार आज के समय में ट्रेडर्स का क्या होता है, छोटा सा भी लॉस हुआ वो पैनिक में पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं क्योंकि इमोशनल वहाँ पे उनको डर लगने लगता है। बट जब आप डेटा देख रहे हैं कि नहीं ये जो नीचे जा रहा है इसमें मुझे और बाइंग करनी चाहिए क्योंकि डेटा पॉजिटिव है, तो आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं, आप और एवरेज करते हैं और फिर फाइनली आप प्रॉफिट में निकल पाते हैं। तो जो डर है या जो लालच है उसको कंट्रोल करने में ये आपको डेटा से बहुत हेल्प मिलती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने क्लियरली आपको बता दिया कि नहीं ऐसी तो अगर कोई न्यूज़ आ जाएगी तो फिर तो आपको घाटा बुक करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। और स्टॉप लॉस की भी जब मैंने बात की तो सर ने क्लियरली बता दिया कि ये जो आपको ऑटो ट्रेडर है वो इस मामले में मदद नहीं करता है। तो इट इज़ गुड, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको बस भरमाते रहते हैं और कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, तो कम से कम ऐसा नहीं है। मुझे ये आप बताइए कि ऑटो ट्रेडर क्या मुझे ये बता देगा कि ये जेन्युइन ट्रेंड है या नहीं है, ये फॉल्स ब्रेकआउट है? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बातचीत करी कि जो कैंडल्स बन रही है उस कैंडल को बनाने में डेटा पॉजिटिव है या नहीं है। जैसे मान लीजिए एक बड़ी सी प्राइस एक्शन हुई ऊपर की तरफ तो ग्रीन कैंडल बनेगी। अब वो जो रेशियो मैंने अब हम लोगों ने बात करी कि 80% और 20%, वो जब ग्रीन कैंडल बनी उसमें वो 80 से 85 हो गई कॉल साइड में और पुट साइड में वो घट गई। इसका मतलब क्या हुआ, वो फॉल्स कैंडल है क्योंकि कॉल साइड में इंक्रीज हो गई और प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ। तो ये बिल्कुल आपको बता देगा कि जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं वो फॉल्स ब्रेकआउट्स हैं या रियल ब्रेकआउट्स हैं और इससे बहुत बार हमारी ट्रेडिंग में हम बच पाएंगे। तो ये बहुत अच्छे से उसमें हेल्प करता है और ख़ास तौर से स्टॉक्स में भी बहुत अच्छे से ये काम करता है। स्टॉक्स के बहुत सारे डेटा जो हम लोग इंडेक्स का डेटा देखते हैं वो स्टॉक्स का डेटा आप देख सकते हैं। मान लो आप रिलायंस ट्रेड करते हैं, आप इन्फोसिस ट्रेड करते हैं और कई बार रिजल्ट्स आते हैं। अब जैसे मान लो रिलायंस का रिजल्ट डे है तो रिजल्ट आने के 4-5 दिन बिफोर से ही मार्केट में पोजीशंस बननी चालू हो जाती है क्योंकि रिजल्ट्स में उसका प्राइस एक्शंस होता है। तो रिजल्ट्स आने के पहले डिलीवरी पोजीशंस उठने लग जाएगी, ओपन इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। तो जब रिजल्ट सीजन होता है तो हम लोग इसमें डेटा देखते हैं और उससे ये कैच हो जाएगा कि बिफोर रिजल्ट 4-5 दिन पहले आप कैसे स्टॉक का मूवमेंट आने वाला है। तो वहाँ पे भी ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प करता है। अब मुझे ये बताइए, मैंने ऑटो ट्रेडर ले लिया, ये एक ही ऐप मेरे लिए काफ़ी है, मैं बस इस पे ही रिलाय करके मार्केट में काम करता चला जाऊं, या अभी इसके अलावा भी कुछ है जो मुझे ख़रीदना पड़ेगा, जिसका पेड सब्सक्रिप्शन मुझे लेना पड़ेगा, या ये एकमात्र रास्ता काफ़ी है? डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें जो रिक्वायर्ड डेटा पॉइंट्स हैं वो आपको सारे मिलते हैं। जैसे ऑप्शन ट्रेडर को पीसीआर का डेटा, एडवांस डिक्लाइन का रेशियो का डेटा, ऑप्शन ग्रीक्स का डेटा जिसे हम डेल्टा, वेगा, थीटा, एफआईज का डेटा और भी वीवैप का डेटा, यानी कि जो ऑप्शन ट्रेडर है उसके लिए जो डेटा पॉइंट्स चाहिए वो सारे इसमें डेटा पॉइंट्स हैं। एफआईज का अलग दिखाता है? एफआईज का भी डेटा इसमें आता है, लाइव नहीं आता है, एंड ऑफ द डे आता है, बट सारे डेटा पॉइंट है। निफ्टी का डेटा, सेंसेक्स का डेटा, बैंक निफ्टी का डेटा, फिन निफ्टी का डेटा, स्टॉक्स का डेटा, डिलीवरीज का डेटा, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं। तो उससे क्या है, यूज़र की लर्निंग भी होगी कि इतने तरीके का डेटा हमें देखना चाहिए। तो वो सारे चीज़ हैं। अब एक चीज़ होती है चार्टिंग, चार्ट्स के लिए। तो आजकल जो भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ट्रेड कर रहे हैं हर जगह आपको चार्ट्स फ्री मिलते हैं। कोई भी आप जैसे किसी भी ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आपको आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में चार्ट्स मिलेंगे। तो जब आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आपको दो चीज़ चाहिए, मैंने शुरू में बताया, एक तो प्राइस एक्शन चाहिए चार्ट्स, दूसरा डेटा एक्शन चाहिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें डेटा एक्शन है, चार्टिंग इसमें नहीं है। चार्टिंग आप क्या तो अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं या चार्टिंग के लिए हो सकता है आपको कोई सॉफ्टवेयर लेना पड़े, बट डेटा के लिए ये एक सफिशिएंट है जहाँ से आप सारा डेटा देख सकते हैं।